क्या हुआ था ये जान के मैं तो तब पैदा भी नहीं हुई थी। एक तो हिस्ट्री में इतनी डेट्स याद करने पड़ते हैं, मुझे मेरा बर्थडे याद नहीं रहता, मैं इनकी लड़ाइयों की तारीखें याद करूं। अच्छा, तो राजा घोड़े ने राजा गधे को 1997 में हराया था, वो भी धोखे से। तो मैं क्या करूं भैया, मैं किसी के पछड़े में क्यों पड़ूं? उसने अपने भाई को मार दिया, उसने अपने बेटे को मार दिया, उसने अपनी पत्नी को मार दिया, उसने अपने होने वाले बच्चे को पैदा होने से पहले मार दिया। अरे तो मैं क्या करूं, ये दुनिया पहले से ही हरामी थी, साले लड़ते रहते थे। अरे अंग्रेज भारत आए थे, आके चले गए, ये अभी तक बच्चों को पढ़ाने की क्या जरूरत है? मैं उनको आने से रोक थोड़ी ना लूंगी ये सब पढ़ के। राजा अकबर ने 10 साल तक लड़ाई करी। अरे इससे अच्छा तो कॉम्प्रोमाइज कर लेते, मैं ही करा देती कॉम्प्रोमाइज, फालतू में हमारा सिलेबस क्यों बढ़ाया? मैं देख के ही लग रहा है कि तुम्हारे पास शिट है ना? नो मैम। मैम क्वेश्चन पेपर दे दीजिए, टाइम वेस्ट हो रहा है। टाइम वेस्ट मैं करूंगी या फिर तुम लोग करोगे एक दूसरे से पूछ कर? ये लो पेपर, फर्रे तो नहीं लाई हो ना? नो मैम। ये लो पेपर, हाथ में कुछ लिख के तो नहीं लाई हो ना? नो नेहा मैम। ओके, राइट केयरफुली। सुनो सारे बच्चे केयरफुली, पहले अपने पेपर पे नाम और रोल नंबर लिखोगे, उसके बाद लिखना स्टार्ट करोगे। ओके, और क्वेश्चन पेपर पे अपना नाम रोल नंबर लिखना जरूरी है। मैम क्वेश्चन पेपर तो हम ही लेके जाएंगे ना, फालतू में टाइम वेस्ट होगा। बच्चों मुझसे जुबान लड़ा करना टाइम वेस्ट ही हो रहा है, इससे अच्छा कि नाम लिख लो। ओए प्लीज बता देना। क्या पूछ रहे हो उससे? जितना तुम्हें आता है ना उतना उससे भी आता है, तो अपना अपना करो। चलो आंसर शीट दो अपनी, चलो तुम भी दो, चलो आंसर शीट दो। मैम अभी तो मैंने लिखना स्टार्ट किया था। बैठ जाओ। नहीं हो रहा, आइडिया, स्कर्ट छुपा देती हूँ। इसे कहाँ छुपाऊं? एक काम करती हूँ, यहाँ पे छुपा देती हूँ। मम्मी वो ना स्कर्ट नहीं मिल रहा। स्कर्ट नहीं मिल रही? कल ही तो मैंने ताह करके रखी थी तुम्हारी शर्ट के साथ। मम्मी अब क्या पता, मुझे तो मिल ही नहीं रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम ही ने छुपाई है। सच सच बताओ। नहीं मम्मी, मैं ऐसा क्यों करूंगी? तुम इससे पहले भी 2-3 बार कर चुकी हो। सोफो के नीचे मुझे शूज और टाई मिले हैं, जल्दी से बता दो कहाँ छुपाया है इसको। अरे मम्मी छोड़ो स्कर्ट बिस्कर्ट, अब तो 8:30 हो गया, स्कूल का टाइम भी खत्म हो गया। इधर आओ तुम जरा, स्कूल का टाइम खत्म हो गया, कहाँ छुपाया जल्दी बता, जल्दी। अच्छा, तो ये टेबल के नीचे छुपाई थी शर्ट? अरे यहाँ लगता है लूलू ने छुपा दी होगी। जल्दी से रेडी होके स्कूल पहुंच जाओ। टाइमिंग है और आप 4:30 पे आ रही हैं। नारी मैम। नारी मैम? हारी मैम। हारी मैम? निहारी मैम। निहारी मैम? कुल्हाड़ी मैम। कुल्हाड़ी मैम? गाड़ी मैम। क्या? सुनहरी मैम। क्या री? गिलहरी मैम। है? पिचकारी मैम। क्या? होशियारी मैम। होशियारी मैम। दुलारी मैम। दुलारी मैम? बुखारी मैम। क्या? लारी मैम। अरे दलिया बेटा, वो सॉरी मैम होता है। तेरी तो 1 महीने की छुट्टी में सब भूल गई तुम। निहारी, कुल्हाड़ी, दुल्हारी, गिलहरी, सॉरी मैम होता है वो। अगले साल से तुम सबकी 1 महीने की छुट्टी कैंसिल। जरूरतें पूरी करोगी। मैम आपको नहीं है क्या जरूरत? मुझे भी जरूरत है। तो मैम आप भी कमा लीजिए पैसे। अरे बेटा, मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। क्यों पढ़ाती हो मैम आप? क्योंकि बेटा पढ़ लिख कर आगे चल के तुम लोगों को पैसों की जरूरत होगी। तो मैम आपको नहीं है पैसों की जरूरत? हाँ, मुझे पैसों की जरूरत है। तो मैम आपने क्यों नहीं पढ़ लिख के पैसे कमाए? अरे मेरी माँ, मुझे माफ कर। गलती करी क्यों? कौन सी गलती कर दी मैंने जिसकी आप माफी मांग रही हैं? मैं तो ऐसी माफी मांग रही। बिना गलती के कोई माफी नहीं मांगता मैम। अरे मेरी बहन, तुझे पढ़ाई करनी है या नहीं करनी? अरे पढ़ के क्या होगा? तुम पढ़ लिख के बड़ी होके पैसे कमाओगी। तो आपको नहीं चाहिए थे क्या पैसे? हाँ, मुझे भी चाहिए पैसे। तो आपने खुद पढ़ लिख के पैसे क्यों नहीं कमाए? अपना बैग उठाओ और रफू चक्कर हो जाओ यहाँ से। मम्मी अगर कुछ पूछे तो कह देना मैंने तुम्हें निकाल दिया, वो भी जूते मार के। पर जूता तो मारा ही नहीं। तो ये ले, अभी मार देती हूँ। ठीक है करने का। अरे माइक तो छोड़िए, हम चुरा थोड़ी ना लेगा माइक। ये बताइए आप चोरी कैसे करते हैं? देखिए मैडम, हम चोरी करते हैं फुल प्लानिंग के साथ। कैसी प्लानिंग? आप तो मैडम राज खुलवाने की बातें कर रही हैं, चलिए फिर भी बता देते हैं। और ढूंढते हैं मोटी पार्टी वाला घर, फिर उस घर के बाहर दिन भर चौकी देते। चौकी क्यों देते हैं? पता लगाने के लिए कि घर के अंदर कितने सदस्य हैं, कौन सोने की घड़ी पहनता है, कौन झुमके पहनता है। अच्छा, तो फिर चोरी करते हैं? नहीं नहीं नहीं, पहले हम अपने छोटे चेलों को भेजते हैं कि अगर कोई कुत्ता उत्ता पला हो तो उन्हें काटे और हम सुर्ख करके अंदर घुस जाए। तो आप ये बताइए कि आपने चोरी की शुरुआत कितनी उम्र से की? 5 साल की उम्र से। तो आपके बाबा भी चोर थे क्या? अरे नहीं, वो तो डिसेंट आदमी है, पुलिस में है वो तो, हम ही खानदान में हरामी निकले। बुक्स बेटा, ये बुक्स हमारे जमाने में हुआ करती थी। अरे यार, मैं तो बुक लेना भूल गई। अपना बुक शेयर करवा लो वरना मैम मुझे डांटेंगी। और मॉम, यहाँ पे तो क्लासरूम लिखा है, ये क्लास क्या होता है? डियर, वो क्लासरूम होता है जहाँ पे सारे बच्चे एक साथ बैठकर स्टडी करते हैं। अरे यार, क्लास कितना बोरिंग लग रहा है, काश हमें स्कूल आना ही नहीं होता और हम कंप्यूटर से पढ़ाई करते। मॉम, वैसे ये कंप्यूटर से पढ़ना कितना बोरिंग है ना। क्लासरूम होता तो वहां पे पढ़ने में बहुत मजा आता, इतने ढेर सारे बच्चे, अलग अलग चेहरे, अलग अलग नाम के। हाँ बेटा, मजा तो बहुत आता था क्लासरूम में। मॉम, यहाँ पे तो टीचर मेंशन है, ये टीचर कौन होती है? टीचर, बाप रे बाप, कभी बहुत खतरनाक और कभी तो बहुत प्यारी चीज। यार वो टीचर आ रही है, नोटबुक निकाल लो। अरे ये टीचर तो अपनी दोस्त है, कुछ भी नहीं कहेंगे, रखो कॉपी। कॉरिडोर में जाके ढूंढती हूँ। कॉरिडोर में भी कोई नहीं है। प्रिंसिपल ऑफिस में देखूं, इधर भी कोई नहीं है। स्टेयर्स पे भी कोई नहीं है। इस क्लास में भी कोई नहीं है।
जब स्कूल में कोई है नहीं तो मैं संडे को तो स्कूल नहीं आ गई। और तुम दोनों आओगे कल स्कूल? कल क्या झाड़ू पोछे लगाने आओगे? कल तो संडे है। शिट यार, मैं संडे को स्कूल आ गई। अब अगर संडे को स्कूल आ ही गई हूँ तो मैं पोछा ही लगा लेती हूँ, फिर सबको बताऊंगी कि मैं संडे को आई थी और स्कूल में पोछा लगाया था। सबकी सालों की ख्वाहिशें पूरी कर दूंगी मैं। संध्या, तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं बहन, मैं बैठी हूँ। अच्छा तो तुम एक काम करो, डस्टिंग कर लो, मैं वाइपर लगा लेती हूँ। संध्या, तुम क्या कर रही हो? मैं तो बैठी थी। अच्छा तो तुम एक काम करो, वाइपर लगा दो, मैं बर्तन धो लेती हूँ। ठीक है। संध्या, तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मैं तो बैठी थी। अच्छा तो तुम झाड़ू लगा दो, मैं पोछा लगा लेती हूँ। ठीक है। मुझे ये स्कूल बहुत पसंद आया है, इसके क्लासेस भी मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। जल्दी से जल्दी आप पेपर्स रेडी करवाइए। अरे यार, आज मैं पक्का मारेंगे, मैं फाइल बनाना भूल गई। बच्चों, आज मैं तुम लोगों को कुछ नहीं कहूंगी। ये पर क्यों? क्योंकि आज तुम लोगों का इस स्कूल में लास्ट डे है। मतलब मैम कल से छुट्टी? हाँ जी आंटी का बेटा। कब तक है? हमेशा के लिए। हमेशा? हमारा स्कूल नीलाम हो रहा है और एक लेडी इसे खरीद रही है। नो मैम, हम ऐसा नहीं होने देंगे। वैसे भी तुम लोगों को स्कूल अच्छा नहीं लगता था ना, न पढ़ना, न लिखना, न होमवर्क करना। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने स्कूल को नीलाम होने देंगे। चलो दोस्तों। अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? वो देखो दोस्तों, आई थिंक वही लेडी है जो हमारे स्कूल को हमसे छीनना चाहती है। अरे बाप रे, मुझे ये स्कूल नहीं खरीदना। यस, हमने कर दिखाया। आखिर इन बच्चों ने ऐसा क्या किया, ये जानने के लिए फॉलो करो। वाला है। कितने का है बेटा? होगा करीब 2 लाख का। वो जरा चाकू देना। ये लो। हाँ, यहाँ मार दे बेटा। फिजा। हाँ मम्मी। फिजा। हाँ मम्मी। फिजा कहाँ हो? हाँ मम्मी, सुनाई नहीं दे रहा क्या? फिजा सामने आओ। आ रही हूँ। क्या कर रही थी? बैठी थी। कोई काम नहीं है, जाओ। क्या? बेटा खाने में क्या खाओगी? मम्मी पनीर बना लो। ठीक है, टिंडे बना लेती हूँ। Who will be the nicest, greatest? सबसे पहले तो ये सड़े हुए पंखे हटाओ, लगाया जाएगा एसी, बढ़िया वाला एसी। इतना कूलिंग करना चाहिए कि बच्चे अंदर आए और जम जाए। अब तक तो ये होता था कि बच्चों की पढ़ाई ब्लैक बोर्ड में हुआ करती थी, पर अब ये नहीं होएगा। अब सारी क्लासों में लगाए जाएंगे प्रोजेक्टर, वो भी 4D। और हाँ, बच्चों में एंटरटेनमेंट की कमी नहीं होने देंगे। सारे बच्चों में बढ़वाओ आईफोन और मैकबुक, और जो बच्चा क्लास का मॉनिटर होगा उसे एप्पल वॉच। और हाँ, सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट थिंग, जो भी टीचर हम हायर करेंगे वो 30 ईयर से ऊपर ना हो। बच्चों में अंडरस्टैंडिंग होने चाहिए, जेंजी होने चाहिए टीचर। और हाँ, पहले तो ये लड़कियों की यूनिफॉर्म चेंज करवाओ, सलवार जंपर नहीं पहना जाएगा। वो हमारे स्कूल में पहनी जाएगी स्कर्ट, वो भी घुटने से ऊपर। नहीं, किसी भी लड़के को मना नहीं किया जाएगा लड़की से बात करने में। जो चाहे अपने क्रश के साथ बैठ सकता है। अरे वाह, ट्रिप पे लेके जाएंगे, अब मजा आएगा। सरफराज, तुम चलोगे हमारे साथ? मैं तुम लोगों के साथ जाऊंगा? मैं प्रिंसिपल का बेटा हूँ, उनके साथ उनकी कार में जाऊंगा। सरफराज, तुम भी एक स्टूडेंट हो और मैं मेरे होते हुए किसी भी स्टूडेंट के बीच भेदभाव नहीं होने दूंगी, समझे? इसीलिए तुम भी हमारे साथ चलोगे बस में। मैं आम बच्चा नहीं हूँ, खास हूँ, क्योंकि मैं प्रिंसिपल का बेटा हूँ। एक थप्पड़ में तुम्हारा सारा प्रिंसिपल का बेटा पन्ना निकाल के रख दूंगी मैं। मार कर दिखाओ। अब भी दिखाती हूँ। अरे गुड मॉर्निंग मैम, मैं तो बस ये कह रही थी कि कौन सा क्वेश्चन है तुम्हारा जो तुमसे नहीं हो पा रहा? लो मैं करके दिखाऊं। मम्मी के कहने पे मैं शादी पे तो आ गई, पर कोई मेरे पीछे ना पड़ जाए कि तुम कर लो। अफसाना दीदी, आप शादी कब कर रहे हो? अरे इस बच्चे को भी मेरी शादी की पड़ी। ओफो बेटा सुनो, जब तुम बहुत बड़े हो जाओगे ना तब मैं तुमसे करूंगी शादी, ठीक है? बेटा कैसी हो? अरे यार, अब ये आंटी कहाँ से आ गई? ज्यादा बात करूंगी तो ये गले ही पड़ जाएंगी, पर जवाब तो देना ही पड़ेगा। ठीक हूँ मैं आंटी जी। बेटा शादी कब है तुम्हारी? ओफो, पड़ गई नहीं है मेरे पीछे। कर लूंगी आंटी जी, यहाँ से उठ के भागने में ही भलाई है। ओफो, ये सारी औरतें मेरी तरफ क्यों आ रही है? खाना खा लिया? जी आंटी, मैंने खाना खा लिया। और आपने खा लिया? जिसे देखो वो मेरी शादी के पीछे ही पड़ा हुआ है। फालतू में ही मैं शादी में आ गई, इससे अच्छा घर पे बैठती और शिनचैन देखती। अरे बेटा, तुम बहुत बड़ी हो गई हो, नमस्ते नहीं करोगी? हाँ नमस्ते आंटी जी, वैसे मेरा करने का मन नहीं है, फिर भी नमस्ते।